अमरीका ईरान कामयाब मुज़ाकरात के बाद ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान। सदर और वज़ीर आज़म ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी मौजूद थीं। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। मसूद पेज़ेश्कियान की सदर आसिफ जरदारी से भी मुलाकात। अमरीका ईरान मुज़ाकरात और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी सदर की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और अमन के फ़रोग़ से मुतालिक इक़दामात पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर ने कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का इस्लामाबाद पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। पाक फ़िज़ाइया के तैयारों और 21 तोपों की सलामी बच्चों ने फूल पेश किए। ईरानी सदर से पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी इस्लामाबाद पहुंचे। अमरीका और ईरान में मुफ़ाहमती यादाश्त अमन मुआहदे में बदलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरुमीद, कहा मुआहदे से दुनिया में अमन कायम होगा। 60 रोज़ के दौरान मुस्तकिल आलमी अमन मुआहदे तक पहुँचेंगे। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में तारीख़ी किरदार अदा किया। दुनिया भर का मीडिया पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी की तारीफ़ कर रहा है। ईरान ने तवीलुल मुद्दती जौहरी मुआयनाकारी पर इत्तेफाक कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, कहा मुआहदा जौहरी शफ़ाफियत को यकीनी बनाएगा। आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखने और बहरी नाकाबंदी न होने पर भी इत्तेफाक हुआ। ईरानी मुंजमद असासे एक अकाउंट में रखे जाएंगे जिसका कंट्रोल अमरीका के पास होगा। रकम खुराक और तिबी सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अमरीका से मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद ही कामयाबी की ज़मानत है। मुआहदे से हटकर बयानात मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ा सकते। तमाम फरीक जिम्मेदारियां पूरी करें। सोशल मीडिया की आमदन पर 5% विद होल्डिंग टैक्स आयद होगा। दरामदी मोबाइल फ़ोन पर PTA टैक्स किस्तों में अदा किया जा सकेगा। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर नई टैक्स शरह नाफिज होगी। फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के कवानीन मजीद सख्त। कौमी असम्बली से विफाकी बजट मंजूर। अपोजिशन की 63 तरामीम मुस्तरद। इम्पोर्टेड गाड़ियों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए नई ड्यूटीज मुतारिफ। 2018 के इलेक्शन में अगर भरपूर तौर पर वो जादूगरी नहीं हुई और बक्से नहीं भरे गए और पट्टे पहनाकर लोगों को इस्लामाबाद नहीं लाया गया और धमकियां दी गईं, 2018 के इलेक्शन उठा के देख लें। अगर वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है तो ये भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है जनाब स्पीकर। और अगर इनको बहुत शौक है तहकीकात का तो 2018 से शुरू करते हैं, उसके बाद 2024 के इलेक्शन में भी हम आ जाते हैं। तो जनाब स्पीकर, बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2018 के इलेक्शन नताइज पर बनने वाली PTI हुकूमत जायज़ थी तो ये भी जायज़ है। 2018 के इलेक्शन की तहकीकात कर लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर महमूद चगज़ई से नशिस्त पर जाकर मुसाफहा किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से भी हाथ मिलाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इल्ज़ाम तराशी और तहमतें लगाना अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म नई रिवायात कायम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर से जाकर हाथ मिलाया। PTI दौर में कुर्सी की पुश्त हमारी तरफ हुआ करती थी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर महमूद चगज़ई को खरी खरी सुना दी। कहा, पाकिस्तान अफवाज और अदलिया के खिलाफ बात नहीं करने दूंगा। अगर ये आइन तोड़ना है तो मैं तोड़ूंगा। लाहौर रावलपिंडी
मैरिज हॉल्स, फूड चेन्स कारोबार से फार्म हाउसेस तक हर ट्रांजैक्शन का हिसाब लिया जाएगा। टैक्स चोरी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। कैमरे की आंख देखेगी और डिजिटल सिस्टम भी पकड़ेगा। दुनिया कैश से डिजिटल पर जा सकती है तो पाकिस्तान क्यों नहीं? दुनिया कैश से डिजिटल पर जाएगी तो पाकिस्तान भी जाएगा, कहना था वजीर आला पंजाब का। खैबर पख्तूनख्वा के बजट में वजीर आला के सवाबदीदी फंड में 780% का इजाफा किया गया है। वजीर आला का सवाबदीदी फंड 4 अरब 40, पिछले माली साल के लिए सवाबदीदी फंड 50 करोड़ रुपए था। अमरीका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल, अगला मरहला आला सतह की कमेटी के सुपुर्द। ईरानी नायब वजीर खारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि 4 वर्किंग ग्रुप्स कायम किए गए, हर ग्रुप एक मखसूस मौजू पर काम करेगा। पाबंदियों का खात्मा, जौहरी उमूर, तामीर नौ और इक्तिसादी तरक्की शामिल है। ईरान और ओमान आबनाए हुर्मुज़ से महफूज बहरी आमदोरफ्त के इंतजामात के लिए मुश्तरका टीम तश्कील देंगे। मुश्तरका एलामिया में कहा कि आबनाए हुर्मुज़ को बैनुल-अक़वामी बहरी आमदोरफ्त के लिए हमेशा खुला और महफूज रखा जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ के लिए तमाम इंतजामात में दोनों ममालिक की खुदमुख्तारी का एहतराम लाज़मी है। कराची में 30 करोड़ रुपए की डकैती में मुलव्विस कैश वैन अमले का सरगना गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से 20 करोड़ रुपए और वारदात में इस्तेमाल 2 गाड़ियां रिकवर कर ली। मुलजिम बैंक में वारदातें करने में माहिर है। क्वेटा और पेशावर में भी वारदातें कर चुका है। मुलजिम के दीगर साथियों की तलाश जारी। लाहौर में कैश वैन में आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीम से आग पर काबू पा लिया। आग से वैन जल गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बल्दिया उज़्मा कराची का डिजिटल अदायगियों का निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, नए माली साल से तमाम अदायगियाँ रास्त के जरिए होंगी। शफाफियत में इजाफा और अखराजात में कमी होगी। लाहौर में सबसे ज्यादा ई चालान वाली 100 गाड़ियों की फहरिस्त तैयार। एक गाड़ी ने 398 बार ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। कैमरे में आने पर फौरी कार्रवाई होगी। अब जुर्माने नहीं भरेंगे तो गाड़ियां बंद होंगी। लाहौर में इलेक्ट्रिक ट्रैम का रूट फिर तब्दील। इलेक्ट्रिक ट्रैम केनाल रोड पर नहीं चलेगी। नया रूट गुलबर्ग जेल रोड केनाल रोड से इस्तांबुल चौक तक होगा। वजीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक केनाल रोड पर दरख्तों की कटाई और दीगर पेचीदगियों के बायस रूट तब्दील किया गया। फ्रांस समेत कई यूरोपीय ममालिक में गर्मी की शदीद लहर। फ्रांस में बच्चों समेत 18 अफराद हलाक। मुख्तलिफ इलाकों में पारा 41 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत के बायस कई स्कूल बंद। चीन में तूफानी बारिशों के बायस सैलाब, सड़कें नदी नालों में तब्दील। कई इलाके डूब गए। हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। दरियाओं, नदी नालों और डैम्स में पानी की सतह बुलंद। अलर्ट जारी। सोने की कीमत में बड़ी कमी। 1 तोला सोना 10,400 रुपए सस्ता। फी तोला सोने की कीमत 4,32,236 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 778 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,77,692 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटर बैंक में $1 1 पैसे सस्ता। कीमत 278 रुपए 21 पैसे हो गई।